नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डियर मैथ क्लास पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.5 प्रायोगिक ज्यामिति हल करेंगे। निम्नलिखित की रचना कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, एक वर्ग READ जिसमें RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्ग का कच्चा चित्र बनाते हैं। तो हमने वर्ग का कच्चा चित्र बना लिया है। अब प्रश्न के अनुसार इसका नाम लिख देंगे। इसका नाम है READ, तो हम शुरू यहां लिख देंगे READ। इसमें दिया गया है RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर। तो RE कितना दिया गया है, 5.1 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो सभी भुजाएं इसकी 5.1 सेंटीमीटर की होगी। तो सभी भुजाओं को हम 5.1 सेंटीमीटर का नाम दे देंगे। और हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण भी समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक कोण इसके 90 डिग्री के होंगे। अब हमें इस प्रकार के प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम RE 5.1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे। तो हम स्केल की सहायता से 5.1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे इसमें। तो एक बिंदु हम 0 पे अंकित करेंगे, स्केल पे 0 पे एक बिंदु हमने अंकित किया है। दूसरा बिंदु हम अंकित करेंगे 5.1 पर, और दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार हम 5.1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना पाएंगे। इसका नाम लिख देंगे RA। कितना है, 5.1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, बिंदु R पर और E पर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। तो प्रकार लेंगे, प्रकार की सहायता से बनाएंगे। बिंदु R पर प्रकार की नोक रख के और एक चाप लगाएंगे इस रेखा के ऊपर, पूरा इसको गोल राउंड घुमा देंगे। अब ये चाप जिस बिंदु पे काट रहा है वहां रख के चाप लगाएंगे एक दूसरा चाप, ये 60 का। आगे एक चाप वो लगाएंगे 120 का। अब इन दोनों का अर्धक बना देंगे ऊपर 60 और 120 से। और दोनों चापों का जो कटान बिंदु होगा उस बिंदु को मिलाती हुई किरण R से आगे बढ़ा देंगे X तक, और इसको हम बढ़ा देंगे बिंदु X तक। इसी प्रकार बिंदु E पर भी हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। बिंदु E पर प्रकार की नोक रखी और एक चाप लगा लेंगे। चाप जिस बिंदु से काटेंगे वहां प्रकार की नोक रख के 60 डिग्री के कोण बनाएंगे, और 60 वाले पे रखेंगे और आगे 120 का कोण बना लेंगे। अब दोनों का अर्धक बना लेंगे 60 और 120 से। ये 60 वाले से चाप लगाया, ये 120 वाले से चाप लगाया। दोनों चापों का कटान बिंदु लेंगे और इसको E से मिलाती हुई किरण बना देंगे Y तक। इसको हम बढ़ा देंगे बिंदु Y तक। अब हमें R से D प्राप्त करना है, E से A प्राप्त करना है। तो दोनों कितनी दूरी पर है, 5.1 सेंटीमीटर पे। तो हम प्रकार को 5.1 सेंटीमीटर खोलेंगे। तो प्रकार की नोक हम 5.1 पर रखेंगे और पेंसिल का सिरा 0 पे लाएंगे। तो इस प्रकार हम 5.1 सेंटीमीटर का खोलेंगे। R पर रख के RX पर चाप लगाएंगे, जिसका कटान बिंदु हमें प्राप्त होएगा D, और E से EY पे चाप लगाएंगे, जिससे हमें कटान बिंदु प्राप्त होगा A बिंदु है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिंदु A। अब क्या करेंगे, A और D को मिलाती हुई एक रेखाखंड बना देंगे, यानी A और D को मिला देंगे। तो E और D को मिलाने से क्या हुआ, हमें एक वर्ग प्राप्त हो गया READ। अब इसके नाप लिख देंगे। ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 का हो गया। ये 5.1 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा भी 5.1 सेंटीमीटर, और ये भी फिर 5.1 की होगी। अब इसकी रचना के चरण देखेंगे। सर्वप्रथम एक वर्ग READ का कच्चा चित्र बना के उसकी नापें अंकित की। RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा।
बिंदु आर पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण आर एक्स खींची। बिंदु ई पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण ई वाई खींची। बिंदु आर से 5.1 सेंटीमीटर का चाप लगाए जो आर एक्स को बिंदु डी पर काटता हो। बिंदु ई से 5.1 सेमी का चाप लगाए जो ई वाई को बिंदु ए पर काटता है। डी ए को मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट वर्ग आर ई ए डी प्राप्त हुआ। प्रश्न 2, एक समचतुर्भुज जिनके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समचतुर्भुज का कच्चा चित्र बनाएंगे। तो हमने एक कच्चा चित्र बना लिया है। अब इसका नाम इसमें दिया गया है नहीं, तो हम इसके नाम लिख देंगे इसमें ए बी सी डी। नाम अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर एस भी दे सकते हैं और कुछ भी आप दे सकते हो। अब इसमें दिया गया है इनके विकर्ण की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। तो इसके विकर्ण बना लेते हैं हम। तो हमने इसके विकर्ण बना लिए हैं। अब विकर्णों का ये बड़ा वाला विकर्ण हम लिख देंगे 6.4 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। और ये जो छोटा वाला विकर्ण है इसको दे देंगे 5.2 सेंटीमीटर का। अब हमें इसके विकर्ण दिए गए। जब विकर्ण दिया गया तो हम एक विकर्ण कोई सा भी सबसे पहले बना लेंगे। तो हम एक विकर्ण इसका बना लेंगे, पहले बी डी बना लेते हैं। बी डी कितना है, 5.2 सेंटीमीटर का। तो हम 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लेंगे। एक बिंदु 0 पे रखेंगे, दूसरा बिंदु 5.2 पर, और दोनों बिंदु को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो इस प्रकार हमें 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड प्राप्त होगा। नाम क्या दे दे इसका, बी डी। ये बी और ये हो जाएगा डी। अब इसका हमें ये मूल बिंदु प्राप्त करना है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, लमसम द्विभाजित होते हैं। तो इसलिए हमें इसका मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे इसकी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रकार को बी पर रखें, इसके आधे से ज्यादा खोलेंगे, आधे से ज्यादा खोल के, और दोनों ओर चाप लगा देंगे। इस रेखाखंड के ऊपर और नीचे चाप लगा देंगे बिंदु बी से। इसी प्रकार चाप उतना ही रहेगा प्रकार, और डी पर रखे और इन चापों के ऊपर चाप लगा देंगे ऊपर और नीचे। इन चापों का मध्य बिंदु लेंगे और इनको मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, दोनों को मिलाती हुई। इसको हम एक्स और वाई तक बढ़ा लेंगे। इसका नाम लिख देंगे एक्स वाई खींची हमने। अब इसका जो मध्य बिंदु होगा उसका हम नाम ओ दे देंगे, ओ इसका मध्य बिंदु है। अब देखिए हमें दूसरा विकर्ण कितना दिया गया है, 6.4। तो हम क्या करेंगे, 6.4 का आधा लेंगे, यानी आधा ऊपर और आधा नीचे। तो 6.4 का आधा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3.2। तो हम ओ से 3.2 का चाप ऊपर और 3.2 का चाप नीचे लगाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकार को 3.2 सेंटीमीटर का खोलेंगे, प्रकार की नोक 3.2 पर और पेंसिल का लाएंगे 0 पर। इस प्रकार हमने 3.2 का प्रकार खोला है। और बिंदु ओ पर रख के एक चाप ऊपर की ओर लगा देंगे एक्स वाई के, और एक चाप हम नीचे की ओर लगा देंगे एक्स वाई के। और जो इसका कटान बिंदु होगा वहां हम ऊपर नाम दे देंगे ए और नीचे नाम दे देंगे सी। अब क्या करेंगे, हम ए बी को मिला देंगे, ए बी को मिलाया, फिर हम ए सी को मिला देंगे, फिर सी डी को मिला देंगे, फिर ए डी को मिला देंगे। तो इस प्रकार हमें समचतुर्भुज प्राप्त होगा। इसकी माप लिख देंगे, ये बी डी इसकी 5.2 सेंटीमीटर, और ए ओ कितनी थी, 3.2 सेंटीमीटर, और ओ सी भी कितनी होगी, 3.2 सेंटीमीटर, और ए सी टोटल हो जाएगी इसकी 6.4 सेंटीमीटर। अब इसकी रचना की चरण देखेंगे। सर्वप्रथम समचतुर्भुज
नाम दे देंगे ABCD का कच्चा चित्र बना के उसकी नापे अंकित की। BD बराबर 5.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। फिर BD का लंब समद्विभाजक रेखा XY खींची जो BD को बिंदु O पर काटती है। O को केंद्र मानकर 3.2 सेंटीमीटर का चाप ऊपर और नीचे की लगाया जो XY को A और C पर काटते हैं। AB, BC, CD और AD को मिलाया। इस प्रकार अभिसम चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 3, एक आयत जिसकी आसन भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आयत का कच्चा चित्र बनाते हैं। तो हमने आयत का कच्चा चित्र बना लिया है। इसका नाम हम ABCD लिख देंगे। आप कुछ भी इसका नाम लिख सकते हो क्योंकि प्रश्न में दिया गया नहीं है। और इसकी आसन भुजाएं यानी पास पास वाली भुजाएं, तो ये आसन भुजाएं कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो AB को हम 5 सेंटीमीटर और BC को 4 सेंटीमीटर मान लेंगे। अब आयत की क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है यानी आमने सामने की भुजा। तो ये AB 5 सेंटीमीटर की होगी तो CD भी 5 सेंटीमीटर की होगी यानी दोनों भुजाएं बराबर होगी। और BC के बराबर AD होगी तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये हम जानते ही हैं। तो जिस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन में बनाया तो वर्ग, वैसा ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड AB खींचेंगे। तो हमने स्केल लिया है और एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाएंगे स्केल पे। तो एक बिंदु हम 0 पे लेंगे और दूसरा बिंदु लेंगे हम 5 पे। दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो इस प्रकार हम 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB प्राप्त कर लेंगे। अब A और B पर दोनों पे हम 90-90 डिग्री के कोण की रचना कर लेंगे। तो प्रकार की नोक हम बिंदु A पर रखते हुए और एक चाप लगा लेंगे ऊपर की ओर पूरा, और जिस बिंदु पे काटेगा वहां प्रकार रखे, ये 60 डिग्री का बनाएंगे और 60 वाले पे रखे 120 का, और दोनों 60 से ऊपर की ओर लगा लेंगे और 120 से ऊपर की ओर लगा लेंगे। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। इसको हम मिला देंगे आगे की ओर, इसको बढ़ा देंगे। इसको लिख देंगे अपन X तक। इसी प्रकार बिंदु B पर हम 60 डिग्री व 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। पूरा चाप लगा लेंगे। चाप ये रेखा को जिस बिंदु पे काटेगा वहां चाप प्रकार के नोक रखेंगे। फिर 60 का बन जाएगा, 60 वाले से रख के 120 का बना लेंगे। दोनों का अर्धक बना लेंगे ऊपर की ओर। ये 60 से लगाया और 120 से लगाया। दोनों चापों का जो कटान बिंदु होगा उसको बिंदु B से मिलाती हुई किरण BY तक मिला देंगे। ये हो गया BY। अब हमें D और C चाहिए। तो बिंदु A से कितना, 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो हम प्रकार को की नोक 4 पर रखते हुए पेंसिल का सिरा लाएंगे 0 पे। बिंदु A पर रख के X रेखा पे चाप लगाएंगे और इसका जो कटान बिंदु D लिखेंगे। इसी प्रकार B से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे और कटान बिंदु C लिखेंगे। अब D और C को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो DC को मिलाने से क्या हो जाएगा, एक आयत प्राप्त होगा हमें ABCD। माप लिख देंगे, ये 5 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर और इसकी सम्मुख भुजा ये भी 4 सेंटीमीटर, ये सम्मुख भुजा 5 सेंटीमीटर। और आयत के दोनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 90-90 डिग्री। तो ये 90 है तो इसका सम्मुख कोण ये भी 90 और ये 90 तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब इसकी रचना के चरण देख लेंगे हम। सर्वप्रथम आयत ABCD का कच्चा चित्र बना के उसकी नाप पे अंकित की। AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण AX खींची। बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण BY खींची। बिंदु A से
4 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो एक्स को बिंदु डी पर काटता हो। बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो बी वाई को बिंदु सी पर काटता हो। डी सी को मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट आयत एबीसीडी प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4, एक समांतर चतुर्भुज ओ के ए वाई जहां ओ के 5.5 सेंटीमीटर और के ए 4.2 सेंटीमीटर है, क्या यह अद्वितीय है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज ओ के ए वाई का कच्चा चित्र बनाएंगे। क्या है, हमने ओ के ए वाई का कच्चा चित्र बना लिया। नाम लिख देंगे इसका ओ के ए वाई। माप दी गई इसमें ओ के 5.5 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे ओ के में 5.5 सेंटीमीटर, के ए 4.2 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ओ के सामने वाली भुजा के वाई, ये ए वाई भी 5.5 सेंटीमीटर की होगी और 4.2 ए के है, तो वाई ओ भी 4.2 सेंटीमीटर की होगी। अब देखेंगे प्रश्न में दिया गया क्या ये अद्वितीय है। देखो, अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक ही, केवल वही हो, दूसरा नहीं हो। द्वितीय ने दूसरा और अद्वितीय ने दूसरा नहीं हो। तो ऐसा हम समांतर चतुर्भुज बना नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी हम किसी चतुर्भुज की रचना करते हैं तो उसके 5 मान दिए होने चाहिए। अद्वितीय चतुर्भुज के लिए यही है जिसके 5 मान हो। तो इसमें कितने मान दिए गए आपको? 4 मान, चारों भुजाएं दी गई है। अगर इसका हमें इस चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है, या तो इसका एक कोण दिया हो, कोई सा भी एक कोण हो, या इसका एक विकर्ण हो, यानी 5 मान दिए हुए होने चाहिए। तो हम इसके हल में क्या लिख देंगे, इन मापों से समांतर चतुर्भुज की रचना करना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए उसकी 5 मापों का होना आवश्यक है। यहाँ केवल 4 माप ही दी गई है। एक कोण या एक विकर्ण की आवश्यकता और है, अतः यह अद्वितीय नहीं है।